दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। स्टॉक इस खबर के साथ दौड़ा कि यहाँ पे अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण कर सकता है जेपी एसोसिएट का, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से देखें तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है, क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है निचले लेवल से, और ऐसे में अब उनकी तरफ से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि खबर नहीं कि आगे क्या संभावना बनेगी। उनको ये है कि रिस्क न लिया जाए, तो ऐसे में प्रॉफिट बुक कर ली जाए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत बेहतर कर चुका है और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हो रही है। लेकिन इसमें कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और जेपी पावर जो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, इसकी प्राइस अभी भी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में है, क्योंकि कोविड काल में ये स्टॉक भले ही 1 रुपये से नीचे हो, लेकिन 2008 के पहले ये 100 रुपीज़ से ऊपर था। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो आज 21.57 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 5.64% की गिरावट थी। वैसे सुबह बाजार की शुरुआत देख सकते हो, इसकी पॉजिटिव क्लोज हुई थी शुरुआत, तो आप देख ही सकते हो कि भारी मात्रा में बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया है। वरना यहाँ पे तेज़ी का दौर तो था ही, लेकिन समझ सकते हो कि पिछले कई दिनों से बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी मात्रा में खरीदारी की है। उसमें से कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे सुबह सुबह ही बिकवाली कर दी है, तो 27 से स्टॉक इस समय 21 के आसपास आ गया है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो अभी आप इस गिरावट के बावजूद भी पिछले एक महीने में स्टॉक अभी भी 35% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। यानी जिसने निचले लेवल से खरीदारी किया उसको अभी भी बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, और ऐसे में कोई भी इस मौके को चूकना नहीं चाहता है। 3 मंथ का रिटर्न देखें तो 44% पॉजिटिव है, जबकि पिछले एक साल का रिटर्न 28% पॉजिटिव है। यानी पिछले एक साल में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया जितना रिटर्न 3 महीनों में दिया है। 3 ईयर का रिटर्न देखें तो 246% का है, और 5 ईयर का रिटर्न तो बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर है, करीब 1103% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी है फर्स्ट हाफ में एक नया रिकॉर्ड बना है। तो जो 2030 का जो एनर्जी गोल है वो अब यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से इस बार इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है। तो करीब 22 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड हुई है पिछले 6 महीनों में, जो पिछले साल के मुकाबले 56% की जंप दिखा रहा है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से जो डाटा जारी किया उसमें कहा गया कि इस बार 6 महीनों में इस नए साल के बहुत ही बेहतरीन रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेपी पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट करती है, इसके हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, तो देख सकते हो कि इसका फ़ायदा इन सेक्टर से संबंधित कंपनियों को होगा। तो क्लीन एनर्जी में देखें तो उसमें हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर का भी यहाँ पे रोल है। तो आने वाले समय 500 गीगावाट की कैपेसिटी को प्राप्त करना है 2030 तक के लिए, और जिस तरह से इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी है, 22 गीगावाट की कैपेसिटी सिर्फ 6 महीने में हुए, तो ये सपना अब सच होता हुआ लग रहा है। वैसे कोल भी अपनी जगह अभी भी मजबूती के साथ अपनी जगह बनाए हुए है, क्योंकि पावर जनरेशन में कोल का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा है, और वर्ल्ड के अंदर तीसरी सबसे बड़ी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी इंडिया की है, और कंटिन्यूस की कैपेसिटी एक्सपांड हो रही है, क्योंकि जो पावर डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने में अभी भी जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की आवश्यकता है, क्योंकि रिन्यूएबल के सोर्सेज उतनी मात्रा में नहीं है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। और ऐसे में आप देख सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है जेपी पावर का वो कोल बेस्ड भी है और थर्मल पावर प्लांट, तो आप समझ सकते हो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा इस समय दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय हमें संभावना दिख रही है कि जेपी पावर बेहतर कर सकता है। तो जब तक इंडिया के अंदर स्टोरेज को मजबूत नहीं किया जाए तब तक सोलर और विंड की पावर का यूटिलाइज नहीं हो सकता, और ऐसे में कोल का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ानी होगी। तो कुल मिला के देख दो कि अभी भी स्टोरेज के ऊपर काम शुरू हुआ है, स्टोरेज उतना मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से जो बिजली बनती है वो वेस्ट हो जाती है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि इसके लिए सरकार भी कुछ रास्ते निकाल रही है, लेकिन जेपी पावर के दोनों हाथ में लड्डू इस समय दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखें तो जेपी पावर की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू चल रही है जेपी एसोसिएट की।
अब देख सकते हो कि कंपनी पे 57,000 करोड़ के ऊपर का भारी भरकम कर्ज है जो उन्होंने चुका नहीं पाए, और जो लोन था वो बैंकों का समय पे नहीं चुकाने की वजह से इसके ऊपर देख सकते हो कि दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई है, इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चल रही है। इसमें अभी बहुत सारी बोलियां लगी है, करीब 5 बोलियां है। इसमें अदानी ग्रुप की बोली 12,600 करोड़ की है, और यह बोली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है क्योंकि अनकंडीशनल है। इसमें उन्होंने किसी प्रकार की कंडीशन नहीं रखी है, वो हर हाल में जिस स्थिति में इस समय कंपनी है उसमें खरीदने को तैयार है। दूसरी तरफ और कंपनियों की जो बिड है वो कंडीशनल ऑफर है, जिसमें डालमिया सीमेंट है, वेदांता लिमिटेड और जिंदाल पावर, इन्होंने यहाँ पे कंडीशन रखी है। और ये है कि देखो उनकी जो ज़मीन का मामला है अभी पूरा कोर्ट के अंदर है, उसको लेकर कंडीशन रखी हुई है। और ऐसे में आप देख सकते हो कि भले ही जो लैंडर है वो डालमिया सबसे ज़्यादा उन्होंने हाई बोली लगाई, लेकिन उन्होंने कंडीशन रख दी। इस वजह से जो इसके लैंडर्स हैं उनको अदानी की बोली अच्छी लग रही होगी क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन फैसला उनके हाथ में है कि क्या वो करेंगे। लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है, अदानी ग्रुप इसमें और भी बोली बढ़ा सकते हैं। वो इस कंपनी को खरीदने को बिल्कुल इंटरेस्टेड है क्योंकि कंपनी का सीमेंट का बिजनेस भी है, कंपनी का पावर बिजनेस भी है और कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस भी है। तो जेपी एसोसिएट के सारे बिजनेस अदानी ग्रुप की ताकत को और बढ़ाएंगे, और इसीलिए ये बात समझ में आ रही है कि अदानी ग्रुप की ही कंपनी बनेगी, और ऐसे में हम कह सकते हो कि जेपी पावर आने वाले समय बेहतर करेगी। यहाँ पे अगर इसके पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आएगा कि जेपी पावर वाकई में बहुत सस्ता स्टॉक है। अब आप एनटीपीसी की बात करो, 341 की इसकी सी है करंट प्राइस है, और इसका 14.08 का पी रेशियो है जो कम है। अदानी ग्रीन जिसकी प्राइस 1036 की है और 100 का पी रेशियो है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसकी प्राइस 531 की और पी रेशियो 52 का है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जिसकी प्राइस 109 की और पी रेशियो 194 का जो सबसे हाई है। एनएचपीसी लिमिटेड जिसकी प्राइस 87.53 की और 29 का पी रेशियो है। एचजेवीएन लिमिटेड जिसकी 99 की प्राइस है और 47.67 का पी रेशियो है। एनएलसी इंडिया जिसकी प्राइस 230 की है और पी रेशियो सबसे कम है 12.22 का है। जेपी पावर की बात करो तो 21.52 की प्राइस है और 18.06 का पी रेशियो है। तो पी रेशियो के मुकाबले में नंबर 3 पे है, सबसे नीचे पी रेशियो एनएलसी इंडिया का, फिर एनटीपीसी का और उसके बाद जेपी पावर का। तो इससे एक बात तो समझ आ रही है कि जेपी पावर वाकई अच्छा है और आने वाले समय ये स्टॉक बेहतर कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी में इस समय कैश फ्लो भी आ गया है। आप देखें तो मार्च 2023 में -3 करोड़ का कैश फ्लो था, निगेटिव कैश फ्लो था। मार्च 24 में 28 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो था, लेकिन इस समय मार्च 25 में देखें तो 862 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास। यानी बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उनके पास अच्छा खासा कैश भी है जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स ग्रोथ के आंकड़े जो 10 ईयर के हिसाब से 3% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 11% हुआ, 3 ईयर के हिसाब से घट के 6% के आसपास है। इस TTM -19% है, यानी फिलहाल कंपनी का सेल्स ग्रोथ निगेटिव हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करो 10 ईयर के हिसाब से 20% था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 20% है, 3 ईयर के हिसाब से 96% तक पहुंच गया, लेकिन इस TTM -38% है। फिलहाल प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि बेहतर होगा, ये आंकड़े सुधरेंगे और जेपी पावर कमाल कर सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय इस डील के बाद ये कमाल कर सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप का बनने की पूरी अपेक्षा है। तो प्रमोटर फिर अदानी ग्रुप बन जाएंगे अगर जेपी एसोसिएट के ऊपर अधिग्रहण हो जाता है जे अदानी ग्रुप का। तो आने वाले समय हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जेपी पावर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।